दौलत नहीं न जाहो हशम चूम रहे हैं, घर बैठे बैठे बाबे एरम चूम रहे हैं। रोजे जजा वो जाएंगे जन्नत में दोस्तों, जो लोग अपनी माँ का कदम चूम रहे हैं, जो लोग अपनी माँ का कदम चूम रहे हैं। जो जा रहे हैं उन हजरात से गुजारिश है कि देखिए अभी आपके दो मेहमान बाकी है। शायर आज़म हिंदुस्तान उस्ताद शोरा, शायर हदाए के बख्शिश हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक और खतीब आज़म हिंदुस्तान हाफिज अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी, अगर आप चले जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि जुगनू साउंड वालों ने इस इलाके वालों को तोहफा दिया है, खुदा की कसम, वरना इतनी आसानी से गुलाम रब्बानी और अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक शहबाज नूरी नहीं मिलते। अगर चले जाएंगे तो काफी अफसोस होगा। आप हजरात बिल्कुल जम करके बैठे और इंशाअल्लाह ताला हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक बैठे हुए हैं, आपके हवाले होंगे, वरना फिर नेट ही पे सुन करके गुजारना होगा। लाइव आए हैं तो कुछ फायदा उठा लो। सोनार खाप वालों, इलाका हरिहरगंज वालों, माँ बाप के हवाले से बहुत कुछ पढ़ा हजरत शायर हिंदुस्तान अबरार कैसर साहब किबला ने, माशाअल्लाह उन्होंने कहा कि इसी इलाके से भी और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। मैं बिना ताखिर अब थोड़े से मिजाज को आपको बदलना चाहता हूँ और इसी मिट्टी का एक अजीमुशान हीरा जो अल्हम्दुलिल्लाह गया की सरजमीन पर गुलाब खिला रहा है, खतीब अहले सुन्नत मुंबई मुहिकमत हजरत मौलाना अमजद रजा मिसबाही साहब किबला आपके हवाले होंगे। थोड़ी देर की तकरीर होगी, फिर हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक मैं बिला ताखिर हजरत के हवाले आपको करने जा रहा हूँ। तैयारी है तो सारा मजमा हाथों को लहरा कर जरा बोलिए, पूरा मजमा नारा लगाएं, नारे तकबीर। मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ये इलाका इतना मजबूत इलाका है, इतना मजबूत इलाका है कि रात का 2 बजता हो या रात का 10 बजता हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये बोलने पे आते हैं तो बढ़िया बढ़िया की खड़िया खड़ी कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिला ताखिर हजरत मौलाना अमजद रजा साहब किबला आपके हवाले। ये दिल है मुस्तफा से मोहब्बत के वास्ते, सल्ले अला का जिक्र है राहत के वास्ते, नबियों से बोले मस्जिद अक्सा में जिब्राइल, सरकार आ रहे हैं इमामत के वास्ते। करीब आओ अल्लाह के तो कोई बात बने, करीब आओ अल्लाह के तो कोई बात बने, जज्बे ईमान फिर से जगाओ तो कोई बात बने। करीब आओ अल्लाह के तो कोई बात बने, जज्बे ईमान फिर से जगाओ तो कोई बात बने। और लहू जो बह गया मैदाने करबला में, लहू जो बह गया मैदाने करबला में, उनके मकसद को समझो तो कोई बात बने, उनके मकसद को समझो तो कोई बात बने। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, काफ़ी देर से आप हजरात शुराए किराम से नातो मनक़बत के अशार समात फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह नाते नबी सुनना बहुत बड़ी सआदत की बात है और नाते नबी का असर भी दिलों पर बहुत ज्यादा मुरतब होता है। लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज ये करूंगा कि सिर्फ इस इलाके का नहीं बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान का एक मिजाज हो गया है कि इंसानों का दिल जिसमें ज्यादा खुशी और जायका महसूस करता है, इंसान उसी चीज को ज्यादा करता है। और इंसान वक्ती फायदा, एक लम्हे का कुछ खास वक्त का जो फायदा होता है उसी को हासिल करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि हमें वो चीज हासिल करना चाहिए जो सिर्फ वक्ती ना रहे बल्कि हमेशा हमें काम देते हुए। हजरात वाकई नाते नबी सुनना सुनाना बहुत बड़ी सआदत की बात है, लेकिन मेरा नजरिया यह है कि आज हमारा जो मिजाज
हमारी जो फिक्र और हमारा जहन जो चल रहा है, हम ज्यादा तरीके से उसी चीज को बार बार करते नजर आते हैं जिसमें हमें वक्ती तौर पर फायदा मिलता नजर आता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह नाथखानी बड़ी अच्छी हो रही थी, मजमा ऐसा लग रहा था मौज मार रहा था, मजलिस खचाखच भरी हुई। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मजलिस में जो है ठंडक आ रही है, सर्द बढ़ती नजर आ रही है। मैं बड़ी माजरत अर्ज करूंगा, जो हजरात वक्ती फायदा हासिल करने के लिए आए थे वो वक्ती फायदा हासिल करके चले गए, और जो हजरात दाइमी फायदा के लिए बैठे हुए हैं वो अभी भी बैठे रहेंगे और इंशाअल्लाह आखिरी मजमे तक जरूर बैठेंगे। बेशक बेशक। मैं ये पूछना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि आप हजरात कुछ देर के लिए वाज़ो नसीहत के कलिमात सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा मजमा एक बार नबी के नाम पर दोनों हाथों को लहराएं और मोहब्बत से नारे का जवाब दें। मैं चाहता हूँ पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए। ऐसा लग रहा है आप हजरात नींद के गलबे में चले गए। अभी मेरे बाद उस्तादुल शोरा हजरत मुबारक हुसैन मुबारक साहब को समाअत करना है। ये सोते हुए को जगा देते हैं और जागते हुए को न जाने कहां कहां पहुंचा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और मोहब्बत के साथ मेरे नारे का जवाब दे, और ऐसा लगे कि आप हजरात हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब की तकरीर सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि अपने दिल के तख्ती पर नोट करेंगे और लेकर जाएंगे और उसी अपनी जिंदगी में उस पर अमल करके अपनी दुनिया भी कामयाब बनाएंगे, आखिरत भी कामयाब बनाएंगे। हाथों को उठाए माशाअल्लाह और मोहब्बत से वो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। चेहरों पे नूर तो आंखों में उजाले होंगे, चेहरों पे नूर तो आंखों में उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, और दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले। वाह 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 वाह, हाय हाय वाह। थोड़ी देर की गुफ्तगू, बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब, माशाअल्लाह, क्या कहते हैं। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, अभी तक 3-4 घंटा से आप हजरात नातो मनकबत के अशार समाअत फरमा रहे थे। अगर आपके दिल की मेमोरी में थोड़े से स्पेस बाकी है तो मेरे बातों को उसमें जखीरा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मेरा विजदान और यकीन कह रहा है कि आप अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर उस पर अमल कर लेंगे तो आपकी दुनिया भी कामयाब, आपकी आखिरत भी कामयाब होती है। तवज्जो के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालो, इस पर तवज्जो दीजिएगा। अगर रब्बे कदीर चाहता तो ये भी इरशाद फरमाता, ऐ लोगों, लेकिन अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में खास अगर किसी को मुखातब किया, अगर खास किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे किया तो आम तौर पर नहीं फरमाया ऐ लोगों, जनरली नहीं फरमाया, बल्कि रब्बे कदीर फरमाता है, ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोग जिनके पास ईमान की दौलत मौजूद है, ऐ वो इंसान जिसकी जबान पर कलमे तैयबा जारी है, ऐ वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं, ऐ वो लोग जो खुदा की वहदानियत का इकरार करते गए। जरा तवज्जो से सुनो, जरा गौर तो करो, रब्बे कदीर क्या कहना चाहता है, रब्बे कदीर क्या फरमाना चाहता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वाले मुतवज्जे हो जाओ, अल्लाह की तरफ अपने लौ को लगाओ, अपने दिल को हाजिर करो, अपने फिक्र को रब्बे कदीर की इस फरमान की तरफ लाओ। रब्बे काबा की कसम, रब्बे कदीर फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, वकुनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। पता ये चला रब्बे कायनात ने अगर ईमान वालों को खिताब किया तो वजह इसकी ये है कि हकीकी मानों में अगर कोई बंदा रब से डरता है, रब का तकवा अपने दिल में रखता है तो वो कोई गैर मोमिन नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह से वही डरेगा जिसके
जिसके पास ईमान की दौलत मौजूद होती है। अल्लाह से हकीकी मानों में वही डरेगा जिसके पास रब तबारक व तआला का खौफ, जिसके पास ईमान। आज बड़ी दिलेरी के साथ नारा लगाते गए और बड़ी दिलेरी के साथ अपने आप को मुसलमान कहते हैं। जरा मुसलमानों गौर करना कि क्या तुम्हारा दावा पुख्ता है? तुम्हारे ईमान की जो बुनियाद और जो खंबा जो सुतून है, क्या उसमें पुख्तगी है या खटास है? क्या उसमें मजबूती है या कमजोरी है? अपने आप को मुसलमानी जबान से कह देना आम है, लेकिन आयत करीमा की रोशनी में जरा ये मुझे बतलाना कि रब तबारक व तआला फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो वकुनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। आज हमारे दिल में अल्लाह का खौफ कितना है, आज हमारे दिल में अल्लाह का तकवा कितना है, इस पर गौर करना है। आज हमारा हाल ये है कि अल्लाहु अकबर, हम नमाजों के लिए जा नहीं पाते। माह रमजान का महीना गुजर गया, लोग सिर्फ 10 दिन की तरावी छोड़कर पढ़कर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि पूरा रमजान तरावी पढ़ना है। उन्हें पता है कि रमजान के बाद नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, लेकिन 10 दिन के नमाजी बनकर आते हैं, तरावी पढ़कर चले जाते हैं और सुन्नत मुअक्कदा की पैरवी करते हैं, लेकिन फराइज को छोड़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ सुनार साहब के जियाले मुसलमानों, जरा मुझे ये बतलाना कि क्या सिर्फ सुन्नत मुअक्कदा की पैरवी करना ये हकीकत में ईमान का तकाजा है? ऐसा नहीं हो सकता। ईमान हकीकत में उसी के पास हो सकता है जो सुन्नत की पैरवी करे, जो फराइज की पैरवी करे, जो नवाफिल की पैरवी करे, जो सुन्नत अंबिया पर अमल भी करे और दूसरों को नेकियों की तरफ लाए। अगर ये जज्बा पैदा हो जाता है तो वो भी मुसलमान हकीकत में हो जाएगा, उसकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। लेकिन आज हमारे पास ज़बानी दावे के अलावा कुछ नहीं। अल्लाह का खौफ क्या चीज है, इस पर गौर करना है हमें। अल्लाह का डर क्या होता है? बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है, अगर पूरी रात जाग करके अपने दिल में कुछ ना ले जाए, लेकिन अपने दिल की तख्ती पर अगर ये बात नोट कर ले तो कसम खुदा की अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर बेनमाजी भी होंगे तो आप नमाजी बनते नजर आएंगे। अगर आप शराब के नशे में धुत होते होंगे, आप शराब के नशे से तौबा करेंगे। अगर आप मनशियात के शिकार होंगे तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप मनशियात से दूर हो जाएंगे। अगर आप गुनाहों में डूबे होंगे, आप गुनाहों से तौबा करेंगे। वो चीज है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर हर मुसलमान अपनी दिल की तख्ती पर ये बात नोट कर ले, इस जुमले पे गौर कीजिएगा, चाहे पूरी तकरीर याद रखे या याद ना रखे, लेकिन इस जुमले पर गौर कीजिएगा। एक सेंटेंस को अपने दिल में जगह दे लीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना क्या होता है, अल्लाह से तकवा क्या होता है, अल्लाह से खौफ क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक आम लफ्ज में, एक आम जुमले में मैं आपको तकवा की तारीफ बताना चाहता हूँ, मैं खौफ की डिफिनेशन बताना चाहता हूँ कि अल्लाह का खौफ किसे कहा जाता है। अगर एक इंसान अपने दिल की तख्ती पर ये बात नोट कर ले कि कोई देखे या ना देखे, मेरा मौला मुझे जरूर देख रहा है, कोई देखे या ना देखे, मेरा रब मुझे जरूर देख रहा है, तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा ईमान और मेरा दावा है, ये कुरान का दावा है कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ बढ़ जाएगा, ये बात नक्श हो जाएगी, वो इंसान गुनाह के करीब नहीं जाएगा, अल्लाह की इताअत करेगा, उससे अल्लाह भी राजी, अल्लाह के महबूब भी उससे राजी होते हैं। इसलिए अपने दिल के अंदर ये बात नक्श करें। और आइए मैं आपको एक ऐसा खूबसूरत वाक़या मुख्तसर अल्फाज में सुनाना चाहता हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन उमर खलीफे सानी, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरते, जरा मोहब्बत से बोलिए, जरा मोहब्बत से बोले, हजरते उमर होते। अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर होते। कौन उमर?
अल्लाह अकबर, जिनके खौफ और दबदबे का आलम ये है तो उनके नाम से कैसर और किसरा के हुक्मरान थर्रा जाते हैं। कौन उमर? वही उमर जब गली से गुजरते हैं शैतान भी भागता नजर आता है। कौन उमर? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इतना बारोब होने के बावजूद भी, इतना जबरदस्त दहशत वाला होने के बावजूद भी वो उमर जब अपनी आजिज़ी पर आते थे, अल्लाह अकबर, अपने जिस्म को कोड़े मारते थे, अपने आप को इतना ज्यादा मुहासबा करते थे, अल्लाह अकबर, वो अपने दिल में अल्लाह का खौफ इतना लिए हुए थे, उनका कोई भी अमल अल्लाह के रसूल के मुखालिफ नहीं होता था, उनका कोई भी अमल इस्लाम के खिलाफ नहीं होता था। वही उमर जो इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन जब उन्होंने अपने दिल में इस्लाम की अजमत को बैठाया, इस्लाम की ताकत को बैठाया, रब्बे काबा की वहदानियत को अपनाया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसी उमर को अल्लाह तबारक व तआला ने वो पैगाम दिया, वो मकाम अता फरमाया जो खलीफा सानी भी बन गए, जो अशरे मुबश्शरा में हो गए। अल्लाह अकबर, वो उमर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक मकाम की बात है, एक दफा की बात है, गौर कीजिएगा मुसलमानों, अपने दिल में ये बात लेकर जाइएगा, कुछ लेकर जाइए या ना जाइएगा, लेकिन ये बात जरूर लेकर जाइएगा कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से कोई चीज नहीं छुप सकती। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मकाम पर सफर के लिए जा रहे थे, सफर के दौरान आपका जो साजो सामान था वो सामान खत्म हो गया, खाने पीने की जो अशिया थी वो खत्म हो गई, जो चीजें आपके पास थी, जो तोशे राह था वो सब खत्म हो गया। अल्लाह अकबर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भूख से परेशान हो गए, प्यास की शिद्दत से निढाल हो गए। वही उमर जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हर एक की मदद किया करते थे, एक ऐसा मकाम आया कि जब आपके पास सब कुछ खत्म हो गया, न खाने के लिए कोई सामान, न पीने के लिए कोई पानी है, अल्लाह अकबर, ऐसे मकाम पर आप चले गए जहाँ कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, जहाँ कोई आबादी नजर नहीं आ रही। हजरत उमर परेशान हो गए, अब क्या करूं मौला, अब क्या करूं, भूख भी सता रही है, प्यास भी तड़पा रही है। अल्लाह अकबर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाने की तलाश में निकलते हैं, जंगल के बीच में जाते हैं। आप क्या देखते हैं, वहां पर एक नौजवान जो बहुत सारी बकरियों को चरा रहा था। ऐ मेरे आका के नौजवानों, आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने मुआशरे को बेहतर बनाए, आप अपने बुजुर्गों से फायदा उठाएं, आपके कंधों पर इस्लाम का भार है। आज इस्लाम पर अगर कुछ आ जा रहा है तो हमारे नौजवान की कमी है, इसलिए कि हमारा नौजवान गुनाहों में डूब चुका है, हमारा नौजवान गुनाहों का आदी हो चुका है। लेकिन उस नौजवान को देखे, कौन नौजवान? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना सफर करते करते जब प्यास के लिए परेशान हो गए, खाने पीने की चीज तलाश कर रहे हैं, जंगल के बीच जाते हैं। जाने के बाद क्या देखते हैं, एक नौजवान है जो कड़ियल नौजवान है, जो अपनी जवानी की उम्र को तय कर रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस नौजवान के पास जाते हैं, वो देख रहे हैं ये बहुत सारी बकरियां चरा रहा है। अल्लाह अकबर, हजरत उमर को उम्मीद लगी कि मैं उस नौजवान के पास जाऊं और उससे बकरियों का दूध मैं मांग लूं। अल्लाह अकबर, जरा गौर कीजिएगा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस नौजवान के पास जाते हैं और जाने के बाद बड़े अदब से अर्ज करते हैं, ऐ नौजवान सुनो सुनो, मैं काफी दिन से सफर कर रहा हूँ, मैं काफी दिनों से अपना सफर जारी रखता हूँ, आज मेरे पास खाने के लिए कोई चीज नहीं है, अब मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया है, मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं तुमसे अपील कर रहा हूँ, तुम्हारे पास बकरियों का रेवड़ है, बकरियों का जखीरा है, एक बकरी का दूध मुझे तुम इनायत कर दो ताकि उसका दूध मैं पी करके अपनी प्यास बुझा सकूं, अपनी भूख को मिटा सकूं। अल्लाह अकबर, गौर कीजिएगा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस वाक़े पर है मेरे आका के नौजवानों, आज आप क्या समझते हैं, अपनी जिंदगी यूं ही गुजार लेंगे? क्या आपको रब के यहाँ जवाब देना नहीं है? क्या आपके समाज में बुराई हो और आप देखते चले जाएं, आप उसमें मुलव्विस होते चले जाएं? नहीं नहीं, आपका तो मकाम ये होना चाहिए, आप खुद भी गुनाहों से बचे, अपने नौजवानों को गुनाहों से बचे। लेकिन आज बड़ी माजरत के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ, गुनाह को खुद भी कर रहा है, दूसरों को गुनाह के करीब ले रहा है। लेकिन मेरे आका के दीवानों, उस नौजवान के जज्बे ईमान पर कुर्बान जाना
बताना। हजरत उमर ने कहा, ऐ नौजवान, मुझे थोड़ा सा बकरी का दूध अता फरमा दो ताकि मैं अपनी प्यास को बुझा लूं, मैं अपनी भूख की शिद्दत को बुझा लूं। अल्लाह अकबर। वही नौजवान जवाब देता है, ऐ साइल, आप मुझसे बकरियों का दूध मांगते हैं, ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां तो मेरे मालिक का है, मैं तो सिर्फ चरवाहे के तौर पर मैं अपना काम अंजाम दे रहा हूँ। ऐ साइल, सुनिए सुनिए, मैं आपको अपनी बकरियों का दूध नहीं दूंगा, इसलिए कि मेरे मालिक ने इजाजत नहीं दिया है कि मालिक की इजाजत के बगैर मैं किसी और को दूध अता करूं। अब गौर कीजिएगा, कौन हजरत उमर के सामने जबान खोलने के लिए अच्छे अच्छों के कदम डगमगा जाते। मैंने अर्ज किया, हजरत उमर का नाम सुनकर कैसरो किसरा के हुक्मरान का राजा, जिन्होंने मुल्क शाम, मुल्क ईरान क्या क्या फतह नहीं किया, आज उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक नौजवान अपने जज्बे ईमानी को दिखा रहा है, एक नौजवान अपने ईमानी कुव्वत को मुशाहिदा करवा रहा है और पैगाम दे रहा है, मेरे कौम के नौजवानों, अगर तुम इस तरीके से इस्लाम के अलमबरदार बन गए, इस्लाम झुकेगा नहीं बल्कि इस्लाम हमेशा फलता ही नजर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सवाल करने पर नौजवान ने क्या जवाब दिया? हुजूर, ये बकरियां मेरी नहीं है और मुझे इजाजत नहीं है कि मैं मालिक की इजाजत के बगैर बकरी का दूध किसी के। इतना सुनना था, गौर कीजिएगा, इतना सुनना था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंदर से बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई, और उन्होंने सोचा कि ये नौजवान जो इतने धड़ल्ले से, इतनी आसानी से जवाब दे रहा है, जरा इसके ईमानी जज्बे को भी परखा जाए, जरा इसके ईमानी कुव्वत का अंदाजा लगाया जाए, ये नौजवान हकीकी मानों में रब का खौफ रखता है या हकीकी मानों में रब का खौफ नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा बात ऐसी है कि तुम अपने मालिक की इजाजत के बगैर अपने दिल को, अपने दिल में ये बात कही कि अपने मालिक की इजाजत के बगैर किसी को दूध नहीं देता, जरा इसके ईमानी कुव्वत को जांचा जाए, परखा जाए। हजरत उमर ने फरमाया, ऐ नौजवान सुनो, मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तू मुझे एक बकरी इनायत फरमा दे या एक बकरी का दूध मुझे दे दे, इसलिए कि तू तो जंगल में बकरी चरा रहा है और तेरा मालिक घर पे बैठा है, तेरे मालिक को क्या पता अगर 1000 बकरी में से एक बकरी का दूध निकाल भी लिया जाए, मालिक को पता नहीं चलेगा, मालिक को कुछ अंदाजा नहीं होगा। है नौजवान, तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बकरी का दूध तुम मुझे इनायत करो। अब गौर कीजिएगा, जिस बात के लिए मैंने इस वाक़ये को बयान किया, जिस चीज के लिए मैंने इस वाक़ये को बयान किया, पूरे मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ, पूरे नौजवानों से, बुजुर्गों से, सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर इसी जुमले को अपने दिल की तख्ती पर आप जगह दे लेंगे, अल्लाह अकबर, आप दुनिया वालों से बेखौफ हो जाएंगे, आपके दिल में रब का खौफ बैठ जाएगा, और जिसके दिल में रब का खौफ बैठ जाता है उसे दुनिया का खौफ नहीं होता, वो यहाँ भी कामयाब रहता है, रब की बारगाह में भी कामयाब। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इम्तिहान की गर्ज से उस नौजवान से कहा, ऐ नौजवान सुनो, तेरा मालिक नहीं देख रहा है, इनायत कर दो। उस नौजवान ने जवाब दिया, उसके जवाब पर गौर कीजिएगा, वो नौजवान अर्ज करता है, ऐ साइल, ऐ मांगने वाले सुनो, मेरा मालिक तो मुझे नहीं देख रहा, इन बकरियों का मालिक तो मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन जरा ये बताएं कि क्या जो सारे मालिकों का मालिक है, जो सारे जहान का मालिक है, जिसने दरख्तों शजर को पैदा किया, जिसने फलक बोस दरख्तों को पैदा किया, जिसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया, ऐ साइल जरा मुझे ये बता दीजिए कि क्या सारे मालिकों का मालिक भी ये मंजर नहीं देख रहा है? क्या सारिकों का सारे आकाओं का आका ये मंजर देख रहा है या नहीं देख रहा है?
मुझे मेरे मालिक की कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो उस मालिक की फिक्र है जो सारे मालिकों का मालिक है। और मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है कि मैं दुनिया के जिस कोने में रहूं, जो भी अमल करूं, कोई देखे या ना देखे, मेरा मालिक मुझे जरूर देखता है। ताज्जुब की बात है, इतनी बड़ी नसीहत वाली बात है और सबकी जुबान पर खामोशी है। अल्लाह मोहम्मद से बोलिए सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। बहुत तेजी के साथ हजरत तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि जरा मजमे को बेदार करें। मजमा तो जरूर खाली हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं और मैं एक बात कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि हमारी जो तकवीयत है वो तादाद में नहीं है। गौर कीजिएगा, हमारी जो मजबूती है वो तादाद में नहीं है, बल्कि अल्लाह की ताईद। हमारी जो मजबूती है वो तादाद के एतबार से नहीं। अगर हम कल भी कामयाब हुए थे तो अल्लाह की ताईद की बिना पर, आज भी कामयाब होंगे रब की ताईद की बिना पर, और कल भी कामयाब होंगे तो रब की ताईद की बिना पर कामयाब होंगे। इसलिए अपनी ज़बान को खोलें और गुजारिश करूंगा कि जिस दुनिया के जिस कोने में रहे अपने दिल पर ये बात नक्श कर ले कि अल्लाह मुझे देख रहा है। आयत करीमा की पूरी आयत पर मैंने गुफ्तगू नहीं किया, बस एक नुस्खे पर मैंने गुफ्तगू किया। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये हिंदू जो अपने दिल में हंसते हैं, ये खुद को क्या समझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी।